अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है खुशबू बिकती है। राइटर लुबना आसिफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। अली घर में दाखिल हुआ ही था कि सितवत बेगम ने बेटी को आवाज़ दी, अलीना भाई आ गया, ताज़ा रोटी डाल दो। जी अम्मी, अलीना जवाब देती किचन का रुख कर गई। अम्मी क्या पकाया है? बड़े ज़ोर की भूख लगी है। मूंग मसूर की दाल और आलू की भुजिया। अम्मी कुछ तो ढंग का पका लेती, थके हुए आओ तो दाल और भुजिया को सुनकर भूख ही उड़ जाती है। बेटा मैं भी क्या करूं, तुम और तुम्हारे अब्बा जो कमा कर लाते हो इसी में महीना पूरा करना होता है। रोज़ रोज़ गोश्त पकाना तो बड़ा ही मुश्किल है। अलीना ट्रे में खाना सजा कर ले आई। ठंडे शरबत का गिलास भाई को थमाया। शरबत पी कर अली के चेहरे पर कुछ रौनक आई। ट्रे अपने आगे करके चुपचाप खाना खाने लगा। अलीना ने भुजिया के साथ पराठे डाल दिए थे। खूब पेट भरकर खाना खाया और बाहर निकल गया। सितवत बेगम ने भी सुकून का सांस लिया। यह मसला रोज़ का था। अली खाने पीने का बेहद शौकीन था। अच्छा खाना इसकी कमज़ोरी था, मगर रोज़ तो पसंद का खाना पकाना मुमकिन न था। और पसंद भी क्या, आजकल के बच्चे तो बस गोश्त और मुर्गी के आइटम हो तो सर झुकाकर चुपचाप खा लेंगे। सब्ज़ी दाल का हलक से उतरना तो मुश्किल होता है। अलीना के साथ सितवत बेगम मार्केट आई थी। पापड़, अचार, मसाले सब करीबी मार्केट से ही ले लेती थीं। मसाले वाले ने अचार तोलते हुए बताया, बाजी कढ़ाई, कौरमा, टिक्का, बिरयानी मसाला घर का बना है, ले जाएं। डब्बे के मसाले भूल जाएंगी। हाँ हाँ, जब ये खाने पकाने होंगे तो ले भी जाऊंगी। अलीना माँ के पीछे लग गई। अम्मी मसाले ले लेते हैं। सितवत बेगम ने लाख समझाया, हम क्या करेंगे, हमने कौन सा रोज़ कौरमा, अचार, गोश्त बनाने। अलीना ने ज़िद पकड़ ली तो सितवत बेगम को मानना ही पड़ा। अलीना ने दुकानदार से कढ़ाई, कौरमा, अचार, गोश्त, सीख कबाब, टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला एक एक पाव पैक करवा लिए। रास्ते भर सितवत बेगम अलीना को सुनाती आई, क्या करोगी इतने मसालों का, जब पकाना होता है तो ले लेते। अम्मी मेरे जहन में एक तरकीब आई है, रोज़ भाई खाना देखकर मुँह बनाते हैं, अब नहीं बनाएंगे। क्यों, अब ऐसा क्या होगा? आप देखिएगा, आज लौकी और चने की दाल बनाने का इरादा था। अलीना कहने लगी, अम्मी खाना मैं बनाऊंगी। नेकी और पूछ पूछ। सितवत बेगम भी बेफिक्र होकर पड़ोस की खबरगिरी के लिए निकल पड़ी। अलीना ने लौकी के सीख कबाब बनाए और अचार, गोश्त, मसाला डालकर अचारी दाल। सितवत बेगम घर में दाखिल हुई तो किचन से खुशबू आ रही थी। अली ने घर आते ही सवाल किया, अम्मी बड़ी खुशबुएँ आ रही हैं, क्या पकाया? आज अलीना ने खाना बनाया। जब तक अली कपड़े बदल कर आया, अलीना ठंडे पानी के गिलास के साथ खाने की ट्रे भी ले आई। गर्मा गर्म पराठे, लौकी के सीख कबाब और अचारी दाल। खूब रग़बत से अली ने खाना खाया और खुशी से बहन के सर पर हाथ रखा। दुआएं देता बाहर निकल गया। सितवत बेगम ने भी सुकून का सांस लिया। जब तक अली खाना पेट भरकर नहीं खा लेता इन्हें सुकून नहीं आता था। ये माएँ भी ना। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया। अलीना रोज़ नई नई डिशें बनाती और अली खुश होकर खाना खा लेता। डिशें तो वही थीं, बस अलीना ने तरकीब बदल दी थी। तहरी में बिरयानी मसाला डालकर पकाती तो पूरा घर बिरयानी की खुशबू से महक उठता। टिंडे का कौरमा, अचारी भिंडी, सब्जियों की कढ़ाई, चने का कौरमा, आलू टिक्का मसाले में। अली रोज़ बग़ैर मुँह बनाए खाना खाता और घर में ऐसी खुशबू फैली होती जैसे मटन या चिकन कढ़ाई कौरमा बना हो। मसाले ख़त्म होने को थे। अलीना कहने लगी, अम्मी मसाले ख़त्म हो गए, मार्केट जाना है। हाँ हाँ, कल इंशाल्लाह चलेंगे, लिस्ट बना लेना कि कौन से मसाले लेने हैं। हाँ अम्मी, अब की बार भगारे बैंगन का मसाला और चाइनीज़ का भी कुछ सामान लूँगी। अलीना बेटा, तुमने तो मसला ही हल कर दिया। रोज़ खाना पकाने के बाद यही सोच आती कि आज सब्ज़ी है, आज दाल है। अली खूब मुँह बना बना कर खाना खाएगा, लेकिन तुम्हारी तरकीब तो कामयाब रही। अलीना मुस्कुरा दी। अम्मी सारा कमाल खुशबू का है। जितने भी रेस्टोरेंट और खाने के स्टॉल होते हैं वहाँ के बने खानों की खुशबू सूंघ कर खाने का दिल करता है। पहले खुशबू बिकती है, फिर खाना, और आज के दौर में हम सब खुशबू के पीछे ही तो भाग रहे हैं। तो बस यही ट्रिक काम आई। अम्मी ज़िंदगी में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। इंसान की फितरत में है कि वो एक जैसी चीज़ों से बहुत जल्द उकता जाता है। कुछ तब्दीली कर ली जाए, हमें नया नया सा लगता है। वही चीज़ें हैं लेकिन नए अंदाज ने जायका बदल दिया, और अली भाई का मूड भी। अलीना ने कहा तो सितवत बेगम मुस्कुरा दी। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक हाफ़िज़।